हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपके दिलो दिमाग में मैथ्स का कोई टेंशन है तो डोंट वरी बेटा, विनो सर इज हियर। मैथ्स का टेंशन चला जाएगा। आज हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी हमने लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सेशन रिकॉर्ड करके रखा है। ठीक है, आज हम लोग लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमारा जो पहला पार्ट चलेगा, बेसिक कंसेप्ट एंड सॉल्व एग्जाम्पल 1 एंड 2। ये जो चैप्टर है तुम्हारा मैथमेटिक्स 1 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 1 में चैप्टर नंबर 2 है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर 10th स्टैंडर्ड बट आल्सो फॉर योर आगे भविष्य में बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। आप अगर भविष्य में आप कोई भी फील्ड में जाना चाहोगे तो वहाँ पे इसके क्वेश्चंस आपको देखने जरूर मिलेंगे। तो ये जो बेस है ये सिर्फ 10th नहीं तो आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो आपको ये टॉपिक 10th में कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस आरंभ सीरीज आज का टारगेट बेसिक कंसेप्ट एंड सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज, सॉरी नॉट एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल भी हम लोग कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट 1। तो जैसे मैंने बोला कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मिनिमम वेटेज 10 से 12 मार्क्स का रहेगा और मैक्सिमम वेटेज 16 मार्क्स का रहेगा। बेटा आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मिनिमम वेटेज 10 से 12 मार्क्स का और मैक्सिमम वेटेज 16 मार्क्स का, मतलब ये आना ही आना है, आपके एग्जाम में आने ही वाला है। मतलब अगर कोई बंदा फेल होने वाला है तो भाई ये लेक्चर ढंग से देख लो तो पास हो जाएगा बेटा, ये मेरा पूरा विश्वास है आपके साथ। तो हम लोग सिर्फ लेक्चर ही नहीं करेंगे तो फन भी रहेगा, मजा भी आएगा और बहुत सारी चीजें करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूंगा, मैंने इसमें लिखा था कि सब बेसिक कंसेप्ट आई विल एक्सप्लेन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हम इसके पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये पहला चैप्टर कर चुके हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ा है। वो अगर नहीं देखा तो प्लीज वो देख के आ जाना। ठीक है ना, बिकॉज फर्स्ट लिनियर इक्वेशन हो जाता है इन टू वेरिएबल, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है बेटा। ठीक है, तो लिनियर इक्वेशन थोड़ा बेसिक से वही मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वन मोर थिंग इज दैट, अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके डाउट सॉल्व कर सकते हो। रिविजन सेशन हम लोग वहाँ पे भी ले रहे हैं बेटा। तो इंटेंशन एक ही है कि आप फेल ना हो और आप अच्छे मार्क्स के पास हो। नॉट ओनली पास बट ऑल्सो आप अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना पाओ। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेटेज क्लियर है, लिख लेना और नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ बेटा। नाम लिखना है विनोद सर मैथमेटिक्स एंड राइट डाउन। नोटबुक और पेन लेके बैठना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले देखो, बाद में पॉज करो, लिखो। मैं टाइम देता हूं आपको, तो वो भी लिखना जरूरी है। लिखोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहूंगा, पहले बेसिक्स तो समझ ले बेटा। पहले बेसिक समझेगा ना तभी जैसे क्वेश्चन बन पाएंगे। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे चले जाते हैं। नो यार, प्रैक्टिस सेट पे नहीं जाना, आपको पहले बेसिक समझना है। बेस समझ गया ना बेटा, आपको कोई भी क्वेश्चन आने यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। और आपको इस बोलते ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको इससे सिद्धि देने वाला हूँ। सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सिद्धि का मतलब शॉर्टकट गाइड। तो वो शॉर्टकट आपको बहुत काम आएगा। आप ओरली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, मेरा आपको पूरा विश्वास है, याद रखना बेटा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले मेरे को ये आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या था बेटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, इसको समझो, इसको फील करना जरूरी है। समझो, मजा आएगा, टेंशन मत ले। तो पहली बात, हम लीनियर इक्वेशन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने किया था। वो क्या था बेटा, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है तुम्हारा, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये तुम्हारा है x प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर लीनियर इक्वेशन। तो आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, भाई पता होना जरूरी है। ठीक है ना, अभी देखिए मैं काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। इसका जो वेरिएबल है, भाई ये बात को समझो कि वेरिएबल होता है क्या और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है वो वैल्यू बदलता है, समझा। जैसे वेरिएबल्स में आप अगर आप जाओ तो वेरिएबल में मोस्टली तुम्हारे सिलेबस में x यूज होता है, मोस्टली x ही यूज होता है। और कांस्टेंट में, कांस्टेंट मतलब एनी वैल्यू, कांस्टेंट मतलब 2, 3, 5। तो भाई अपने भाषा में बात करें ना तो सिंपल सा फंडा है भाई कि वेरिएबल का मतलब उसका वैल्यू बदलेगा, वैल्यू बदलेगा। मुझे अब मैंने बोला चल इसका वेरिएबल, इसका वैल्यू x है, x का मतलब क्या भाई नहीं पता ना। x 2 हो सकता है, x 3 हो सकता है, x 4 हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, हैंस उसको वेरिएबल बोला जाता है। इसलिए x मोस्टली होता है। जब आप गलती से भविष्य में अगर आप साइंस फील्ड में जाते हो तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा बेटा वहां पे, और हम मिलेंगे, अच्छा लगेगा।
तो उसमें आपको बहुत सारे कांस्टेंट मिलते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट पी वाला होता है, एप्सिलॉन होता है, म्यू जीरो होता है, ऐसे सभी आपको वहां पे मिलेंगे बेटा। तो वहां पे हम लोग देखेंगे। और कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू 2 3 4 5 6 ये कांस्टेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो वेरिएबल मोस्टली एक्स होता है, वाई। तुम्हारे इसमें सिर्फ ये दो ही वेरिएबल आएंगे, तो अभी आप ज्यादा दिमाग को शॉर्ट नहीं देने का है, सिर्फ बोलने का वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू बदलता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो फिक्स वैल्यू रहता है, याद रखो। नाउ अभी मैंने पहले वेरिएबल क्लियर कर दिया, कांस्टेंट क्लियर कर दिया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका नाम से पता चलता है यहाँ पे दो वेरिएबल है भैया। ये दो वेरिएबल कौन से, एक्स एंड वाई, दिस आर द टू वेरिएबल्स, यस और नो। देखो ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सपोज आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके बात करूं तो मैं लेता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशन। सर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि लीनियर इक्वेशन है यार? तो लीनियर इक्वेशन जानने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला है, इसके दो वेरिएबल होनी चाहिए, एक्स एंड वाई जो है, ओके। इसके बाद इसकी जो पावर है, पावर मतलब लाइट नहीं बे पावर मतलब वो नहीं, पावर मतलब उसके रेस टू जो पावर होता है ना यार, ये क्या है, 1 है, वो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आगे मैं आपको बताता हूँ, समझा। तो ये होगा तुम्हारा लीनियर इक्वेशन। अगर आपको लीनियर इक्वेशन में डिटेल में पढ़ना है, बड़ा मजा आएगा यार, तो मेरे वो लेक्चर देख लेना, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं आपको बोलता हूँ ना, आपको पूरा डिटेल में घुसा दूंगा मैं आपको, समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन आने दो, यू कैन डील विद दैट क्वेश्चन बेटा, ये मेरे पे भरोसा रखो आप, ठीक है। नाउ सी द पॉलिनोमियल। अभी 2 मिनट के लिए इसको होल्ड पे रखो, उसके बाद पहले पॉलिनोमियल क्लियर कर देता हूँ, यही चीज चल रही है। उसके बाद हम लोग दोनों का डिफरेंस देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हम आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो पॉलिनोमियल। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। चलो भैया क्लियर हो गया, क्या बोल रहे देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, ये क्या लिखा है यहाँ पे, 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, समझा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब भाई 10 का सर्टिफिकेट 12 का सर्टिफिकेट नहीं भाई, डिग्री का मतलब एक्स रेज टू पावर वाई रेज टू पावर, उसके ऊपर ए 1 1 है ना भाई, कुछ नहीं होता है तो 1 है, इसका मतलब वो क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 2 है, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं कुछ एग्जांपल लेके बात करता हूं, लेट्स सी। आगे क्वेश्चन तुम्हारा मैं लेने वाला हूं, पेज नंबर 31 तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स का, तो वो भी लूंगा, पर कुछ एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं। सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, एक मिनट, सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल कि सपोज आई एम टेकिंग 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बता सकते हो भाई इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है और लीनियर इक्वेशन कौन सा है? तो देखो भाई यहाँ पे दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन क्या बोलता है, दो वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या, जो बदलता है, समझा। हमारे पास एक बोलते हैं ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, आपके कुछ फ्रेंड्स है, वो बदल जाते हैं, कभी ये पार्टी में तो कभी वो पार्टी में, क्लियर नहीं भाई उसका वैल्यू क्या है। तो ऐसे लोग वेरिएबल हो गए। और कांस्टेंट मतलब क्या भाई, जो बचपन से साथ में दोस्त है ना, दुख हो या सुख हो, जो साथ में, वो मेरा कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और क्या डिटेल में जाओगे, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे जो पावर है ना, ये पावर 1 है, देखो 1 है, 1 बोला ना, दो वेरिएबल पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या है, हुआ तुम्हारा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में जाना, वहां पे डिटेल में इसके ऊपर बात करी है मैंने। अब फिलहाल को समझा दूं मैं आपको कि दो वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 2 वेरिएबल एंड उसका पावर 1 है, 1 पावर समझ से नहीं, देखो 1 1। अभी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल, और जो भी उसका इंडेक्स भी बोलते हैं या पावर बोलते हैं, इंडेक्स और पावर, इसका पावर देखो 2 है ना, दिख रहा है क्या? अब बोलोगे सर यहाँ पे 1 है, हाँ भैया, पर हाइस्ट कितना है, हाइस्ट 2 है ना, तो यहाँ पे पावर 2 हो गया, इसलिए ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, एक काम करो, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस पार्ट, थोड़ा आगे और जाते डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। जिंदगी जिंगा लाला चलो, या तो हो गया बेटा, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अभी तक हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर कौन सा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गो फॉर द नेक्स्ट। हो गया, पॉज करके लिख लिया, पॉज करना लिख लेना, 1 2 3 अगेन नेक्स्ट। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सी दिस, एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक का ही है, आई थिंक सो तुम्हारे बुक का पेज नंबर 30
वो 30 है, 30 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स 1 शायद, राइट? उसमें मैथ्स 1 ही है ना। आगे अभी देखिए इसमें, अभी देखो इसमें ने कुछ क्वेश्चंस दिए बेटा, 5x प्लस 9 बोलो लीनियर है क्वाड्रेटिक है। मैं देख चेक करूंगा भैया कि इसका पावर कितना है, हमको पावर पावर बात करना है। इसका पावर 1 है तो ये आ गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 9, ये फिल आउट कर देते हैं। व्हाट अबाउट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, अब इसका x का पावर 2 है, देखो दिख रहा है क्या, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। कितना इजी है रे, जस्ट इट्स अ फन। x स्क्वायर 2 ही है ना, जैसे गेम कैसे खेलते हो तुम लोग, 3x माइनस 7, इसका पावर 1 है, देखो 1 है ना, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 7, ये तुम्हारा हो गया लीनियर इक्वेशन। 3x स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 5x ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और लास्ट में हो गया 5x स्क्वायर, इसका भी पावर 2 है, समझ में आ रहा है? अब अभी देखो, अभी क्लियर कट आपको समझ में आएगा कि भाई लीनियर कौन सा और वेरिएबल कौन सा है। इसका पावर 1 है, यस, कांस्टेंट का टेंशन मत पालो, इसका पावर 1 है, यस, इसका पावर 2 है, देखो इसका पावर 2 है। अब बोलोगे सो इसका तो 1 है, अरे पर मैक्सिमम किसका है भाई, सबसे बड़ा कौन है इसमें, कौन x स्क्वायर है, दूसरा तो वही है, देखो ये वाला पार्ट देखो, ये देखो ये डबल है, दिख रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तुम्हारी बुक्स में से उठाया मैंने, आप चाहे उसको चेकआउट कर सकते हो बेटा, ठीक है? चलो पॉज करो, लिखो बड़ा इसको। हो गया 1 2 3 डन, ठीक है? अभी देखो मैंने आपको दो चीजें बता दी, मैंने क्या बोला कि अभी अभी हम लोग लीनियर के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी आपको क्लियर होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। अगर आपको अभी भी लीनियर इक्वेशन में डाउट है ना बेटा, तो मेरे वो चैप्टर देखिए, मैंने पूरा डिटेल में बताया उसको, वो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने डिटेल में लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करी है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? अभी हम लीनियर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको और एक चीजें क्लियर कर दूं कि कोएफिशिएंट एक वर्ड है, तो ये सब बेसिक्स के लिए हो रहा है, इसी बेसिक के बेस पे आपके सम बनने वाले। तो कोएफिशिएंट क्या होता है भाई, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं ना उसके बाजू में जो होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल होता है उसके बाजू में जो होता है उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो सपोज आई एम टेकिंग रैंडम एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेके बात करते हैं ना यार, देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक एग्जांपल लिया मैंने। अब मैं सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है ना? तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है भैया, बोलिए 3। ये देखो ना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसके बाजू में कौन बेटा है, 3 बेटा है, x स्क्वायर के बाजू में कौन है, 3 है, तो उसका कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है ना? उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट उसके बाजू में कौन बेटा है, 5 बेटा है। x का कोएफिशिएंट क्या है, उसके बाजू में जो बेटा है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक? चलो पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। कोएफिशिएंट देखो बुक्स में ना बहुत गंदा डेफिनेशन दिया रहता है, पब्लिक डर जाता है भाई, तो डरना नहीं बेटा, बेस समझो यार, फील करो। आई लव मैथमेटिक्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिकली आई लव फिजिक्स, मेरे को फिजिक्स से कुछ ज़्यादा ही प्यार है ऑनेस्टली। आप बोलोगे सर फिजिक्स क्या है अभी यार, ये आप अगर गलती से 11-12 साइंस में जाते हो तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, बहुत गंदा सब्जेक्ट है, पर मैंने उसको बहुत इजी बना दिया है, क्वाइट इजी फॉर यू गाइस, और आई लव इट। तो मेरी पहली गर्लफ्रेंड मैथ्स थी, सेकंड गर्लफ्रेंड फिजिक्स है, ठीक है ना? चलो पॉज वीडियो, राइट डाउन फास्ट, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम लोग हो गया 1 2 3 डन, कोएफिशिएंट समझ में आ गया, उसके बाजू वाला लीनियर इक्वेशन उसका पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका पावर 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी हम लोगों ने ना एक क्वेश्चन लिखे लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे एग्जांपल आपने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर आपने लिखा 2x स्क्वायर ले लिया, सपोज आपने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर आपने लिखा 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर आपने लिखा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना,
आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना मैथमेटिक्स में कि आपको सब कुछ क्लिक हो जाएगी। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन अगर मैं बोलूँ, आपको फॉर्मेट देखो ना, तो ये है तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखना, आप बोलोगे सर कैसे, देखो ध्यान से देखो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो मैं इसमें मैं आपको बताता हूँ हाउ इज इट। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर कोऑर्डिनेट इक्वेशन आएगा ना बेटा, तो यही इक्वेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये क्या है, 2 क्या है तुम्हारा, यहाँ पे a क्या है तुम्हारे को, a क्या है तुम्हारा 2 है, ठीक है, b क्या है तुम्हारा 3 है, और c क्या है तुम्हारा 5। थोड़ा सा ना पोस्टमार्टम करते हैं, कोऑर्डिनेट इक्वेशन का पोस्टमार्टम करते हैं। अब यहाँ पे देखो a क्या है तुम्हारे, यहाँ पे a इज अ 4, b इज अ 5 एंड c इज अ 4। यहाँ पे देखिए a इज अ 9, b इज अ 4, c इज अ 5। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो a क्या हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। a इज 1, b इज 1 और c इज 1। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? देखो ना यार, मैं बोलूँ ये a तुम्हारा ये 2 है, ये b है तुम्हारा ये 3 हो गया, और c मतलब ये कांस्टेंट। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ ना, इसका पोस्टमार्टम करो, पहले समझो कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन होता है क्या बेटा। तो ये क्लियर हो गया। अगर आप सब इक्वेशन देखो ना, सब यही फॉर्मेट में देखो, a 2 है, b 3 है, c 5, a 4 है, b 5 है, c 4 है, a 9 है, b 4 है, c 5, a 1 है, कुछ नहीं होता है, कोएफिशिएंट 1 हो गया, b कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो ये 1 हो गया, और c 1 हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन। बट सपोज मैं अगर एक क्वेश्चन ले लूं कि सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया 2x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है? क्या ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है? नहीं, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसका पावर 2 नहीं है। देखो 2 भी तो चाहिए ना, ये ऐसे ही चाहिए, x² प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0 ऐसे ही चाहिए। समझ में आ रहा है? इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। एक बच्चा मुझे बोलता है, आई एम टेकिंग द लेक्चर ऑफ सीबीएसई आईसीएसई, तो बच्चे ने मुझे बोला सीबीएसई बहुत अच्छे बच्चे होते हैं बेटा, ऐसे नहीं कि महाराष्ट्र के खराब होते हैं, दे आर ऑल्सो गुड। बच्चे ने बोला सर कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऐसे ही क्यों होता है? मैं बोला भाई साइंटिस्ट लोग बना के चले गए ना, हमको तो सिर्फ पढ़ना ही है, ये सुनो, ठीक है। तो ये बात है, तो समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। इसके बाद जब कोऑर्डिनेट इक्वेशन आएगा तो क्या आएगा बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। तो एक कोएफिशिएंट का भी कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। फिर बताइए x² का कोएफिशिएंट a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, और c का कोएफिशिएंट 1 हो गया। नहीं सॉरी, c का कोएफिशिएंट नहीं होता है, बिकॉज वेरिएबल का होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट वर्ड। और यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 2 हो गया, x का कोएफिशिएंट 3 हो गया, x का कोएफिशिएंट 4 हो गया, x का कोएफिशिएंट 5 हो गया, बस उसके बाजू वाला। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? जस्ट पॉज इट, राइट डाउन। चलो ठीक है, हो गया। पॉज करके लिख लो भाई, लिखना जरूरी है, लिखोगे नहीं ना बेटा तो देखो फिर। एक नोटबुक बना लो बेटा, राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। चलो हो गया, 1 2 3 डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन का बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया है, सॉल्व एग्जांपल, आई थिंक सो दिस इज ऑन योर पेज नंबर 31 या पे 31 या 32 अगर जाओगे तो, कोऑर्डिनेट इक्वेशन मैथमेटिक्स 1 में। तो अभी क्या पूछ रहा है उसने, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेट इक्वेशन। अच्छा अभी आपको क्लियर, अभी फिर से मैंने जितना बेस करा है ना उससे काम आने वाला है। तो यार देखो मैं इसको कुछ लिखता नहीं, मैं पहले दिमाग लगाता हूँ। भैया एक इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 3, इसका पावर कितना है, x² का 2 पावर है, 2 पावर है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऐसे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो फिर तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, क्लियर कट हो गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। मैं पहले ओरली कर लेते, बाद में क्या लिखना बात करते। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है 9y² प्लस 5। हाँ ये भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। क्यों? पावर क्या है, 2 है। ठीक है, आप बोलोगे सर नेक्स्ट वाला पार्ट नहीं है, तो फिर उसका क्या? तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो मैं बताता हूँ आपको, मैं एक्सप्लेनेशन का टाइम पे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं है, ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है?
पावर 3 आ गया, देखो मैंने क्या बोला था, पावर 2 ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में बात करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। चलो ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन का भी डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्यों कोऑर्डिनेट इक्वेशन है और क्यों नहीं है। तो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, हियर x इज ओनली वेरिएबल। तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, हमको कैसे पता चलता है? हमको दो चीजें चाहिए होगी, एक चाहिए होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट चाहिए होगा, इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट चाहिए होगा, सबसे पहले तो ये फॉर्मेट चाहिए। अच्छा आप बोलोगे सर ऑलवेज यही सेम आना चाहिए, जरूरी है क्या? नहीं यार, कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग बी एक्स को निकाल देते हैं, नॉर्मली कभी वैसे भी लगते हैं लोग, एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे भी रखते हैं, तो चलेगा, वो भी चलेगा। एक क्वेश्चन है देखो अपने पास, तो कभी बी एक्स को 0 मतलब बी को 0 कर दिया तो फिर एक्स भी 0 हो जाएगा ना भाई, वो करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन मतलब। और क्या बोल रहा था मैं अभी, हाँ वो एक चाहिए, पावर 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 या फिर उसको इंडेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडेक्स, इंडेक्स 2 ही चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बस, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तुम्हारा सम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते कभी कभार 1-2 मार्क्स के लिए। बोलो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है क्या? अभी देखो इसमें क्लियर है, 3x स्क्वायर है। पहली बात तो x प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है क्या? वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, अभी हमेशा प्लस रहेगा ऐसा जरूरत थोड़ी ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी भी चलेगा, साइन का डजंट मैटर, टेंशन मत लेना। तो भाई हियर x इज ओनली वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है, x वेरिएबल है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इज 2। हाँ, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, इसका मतलब पता है पावर, पावर इसका मतलब एक्स रेस टू जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये मैक्सिमम 2 है। हाँ, हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो पॉज करके इसको लिख लो फटाफट। चलो हो गया, 1 2 3 डन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो दो कंडीशन है, सबसे पहला ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में है क्या? हाँ ये है ना, 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हाँ है। इन्होंने बी एक्स को कट कर दिया, नहीं चलेगा। आप बोलोगे सिर्फ एक्स स्क्वायर ही है, अभी वेरिएबल कोई भी चलेगा, एक्स स्क्वायर तो फॉर्मेट में दिया है, वो वाई स्क्वायर भी हो सकता है, वेरिएबल कोई भी चलेगा, मतलब हमेशा एक स्क्वायर ही होना चाहिए ऐसे नहीं। इन प्लेस ऑफ एक्स दे कैन टेक वाई, नो प्रॉब्लम, कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे ना, ये फर्क पड़ता है, क्योंकि एक्स अगर वेरिएबल है तो वाई भी तो वेरिएबल है। तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला पहले एक्स ही होना चाहिए, अरे बेटा वेरिएबल होना चाहिए, मैंने बोला वो एक्स हो या वाई हो, क्या ही फर्क पड़ता है, समझ रहा है? तो 9 वर्स करके वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, हियर हियर y is only variable, वेरिएबल y इज ओनली वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल आ गए, अरे भाई वो लीनियर इक्वेशन में चला जाएगा, बात को समझ रहे हो? इसलिए पहले वो लेक्चर देखो, इसके बाद इस रहा हो तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैथ्स है क्या, ये चीज आप टॉप कर जाओगे यार महाराष्ट्र में का गलती से, ठीक है। y इज ओनली वेरिएबल एंड यहाँ पे स्टेटमेंट क्या यूज किया है, हियर y इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, एंड मैक्सिमम, आप इसको पूरा कर देगा, मैक्सिमम इंडेक्स, क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई, वेरिएबल इज 2, देखो ना यार, इसका मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल 2 ही है ना, हेंस हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट कोई क्वेश्चन? ठीक है, और क्वेश्चन करते, चलो पॉज करो, लिख लो फटाफट। दो कंडीशन, एक कंडीशन की एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके बाद पावर 2 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 डन। नाउ सी दिस पार्ट, हाँ हियर, चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई, हियर क्या लिखा है यहाँ पे, y इज द ओनली वन वेरिएबल, हियर m इज ओनली वेरिएबल, ये बात तो क्लियर है, बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ
वेरिएबल इज नॉट टू, वो नॉट टू है बिकॉज ये कितना है, देखो अगर आप देखो एम क्यूब माइनस 5m स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं एम क्यूब माइनस 5, अरे माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो भाई मैक्सिमम पावर 3 है, तो आप बोलोगे सर 2 भी है, हाँ 2 है पर मैक्सिमम कितना है, 3 है। तो इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, hence the given इक्वेशन को शॉर्टकट वैसे भी लिखते हैं इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज आपको शॉर्टकट में आप डिटेल में लिखिएगा बोर्ड में, नहीं तो यार ये लोग ना मार्क्स वार्क्स काट लेते हैं, ठीक है ना। पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट, हो गया, डन। इक्वेशन है, इक्वेशन का एक क्यू होना चाहिए, नॉट दी इक्वेशन, हो गया 1 2 3 डन। तो बता नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करो बेटा, एल 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 5। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, एल प्लस 2 है वो, एल लिखता हूँ, स्मॉल एल लेता हूँ आपको समझ में आ जाए, और एल माइनस 5। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहली बार तो उसको सॉल्व कर, पता नहीं चल रहा ना क्या है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एल जो है ना, ये एल इससे मल्टीप्लाई करेगा, बाद में एल इससे मल्टीप्लाई करेगा, बाद में 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, बाद में 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल इससे किया माइनस 5l प्लस 2l प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा इक्वल टू लेने की गरज ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल टू वहां पे, तो अगर ऑलरेडी इक्वल टू देंगे हैंस, यस सॉरी हैंस 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 एल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3l, अभी इतना आना ही चाहिए, माइनस 5 प्लस 2 कितना होता है माइनस 3l, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी बताओ, अभी इक्वेशन आ गया, टेल मी इसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एल है, ये फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मेट एक है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हाँ है ना बे, कैसे देख, एल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हियर L is the only variable and maximum index मतलब उसका पावर, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, L आ गया, क्या ही फर्क पड़ता है ना, L is 2, hence the given इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप प्लीज इसको पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्टकट में उड़ाया है, ठीक है ना। चलो पॉज करके लिख लो फटाफट, और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हो गया, 1 2 3 डन, नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, हो गया, क्या बात कर रहे हैं, पॉज दो, इतना लो, इतने क्वेश्चन थे क्या। चलो हो गया, अभी आपको काफी चीजें मैंने कवर कर दी। अभी हमने क्या क्या देखा बेटा, आपको इतना पता चल जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, तो क्यों पॉज करके लिख लो, क्या 1 2 3 डन, मैं बाजू में क्यों, आप पॉज करना पड़ेगा। हमने क्या क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन पढ़ा, मतलब लीनियर इक्वेशन का बेस पढ़ा, कोऑर्डिनेट इक्वेशन कंपेयर किया, कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा कि हाउ कैन यू टेल कि ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, उसके बाद करें, इसको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब हम लोग जा रहे हैं रूट्स के ऊपर, तो नेक्स्ट पार्ट है द बेसिक्स रूट्स, द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो रूट्स बेसिकली कोऑर्डिनेट इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, कभी कभार 4 भी आ जाता है, अभी 4 वाला केस डिफिकल्ट वाला है, वो आप बाद में बात करेंगे, पर एक थोड़ा सा बेस में जाते हैं कि भाई टेल में कि ये क्या है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू चेक वेदर, ये पहला, और ये x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -2 आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
अभी ये सच बोलूँ तो जब आप भविष्य में स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। स्ट्रेट लाइन हुआ या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ जो 11th स्टैंडर्ड में अवेलेबल है, तो उसमें एक इक्वेशन दिया जाता है। सपोज कोई इक्वेशन है, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है पता है कि क्या वो पॉइंट उस पर लाई कर रहा है। एग्जाम्पल, अभी एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और एक एक्स का वैल्यू है, सपोज एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो ये वैल्यू अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, लाइन पे नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो पॉइंट उसी लाइन पे होना चाहिए। समझ रहे हैं? मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। सपोज एक लाइन मैंने ड्रॉ करा है, लाइन का जो भी इक्वेशन है छोड़ दो यार, मुझे उसमें इक्वेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रैंडम कोई तो इक्वेशन है। अभी आपको ना ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? आपको फिर इक्वेशन, लाइन इक्वेशन आएंगे, कॉनिक सेक्शंस वाला पार्ट आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सर्कल वाला पार्ट करेंगे, अपने सर्कल अपने सिलेबस में भी है, तो उसमें भी आपको इसको यूज आने वाला है। तो ये जो पॉइंट है, सपोज कोई भी फंक्शन, ये सॉरी कोई भी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू सपोज 2 यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, और एक्स इज इक्वल टू 3 सपोज यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो है इट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं? वो इसका सोल्यूशन हुआ। सोल्यूशन का मतलब उस लाइन पे वो है, सोल्यूशन का मतलब उस लाइन पे वो है, और इट इज नॉट अ सोल्यूशन का मतलब उस लाइन पे वो नहीं है। तो ये सोल्यूशन हुआ और ये सोल्यूशन नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? बात को समझो, पहले फील करो कि हो क्या रहा है भाई। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ये तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए बेटा। अगर भविष्य में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, या फिर आपको नीट का एग्जाम देना है, एमबीबीएस बनना है, या फिर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, या फिर आप एनडीए में जाना चाहते हो, या फिर आप सीए बनना चाहते हो, तो आपको बेस को स्ट्रांग बनना जरूरी है। तो वो जो लाइन होता है ना बेटा, उस लाइन पे अगर वो पॉइंट लाइक कर रहा है, तो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट लाइन। अगर उस लाइन पे वो नहीं है, तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दैट। तो अभी जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर कभी कोई ऐसा होगा कि यार ये कुछ ऐसा कर्व दे दिया है, और ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, सपोज एक्स इज इक्वल टू ये 3 ले लिया, और एक्स इज इक्वल टू 1 नीचे है, तो यार ये पॉइंट यहाँ पे, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस। अभी ये तो मैंने बता दी कि सोल्यूशन होता है क्या, नहीं क्या होता है, ये क्लियर हो गया ना? बट अभी और एक डाउट है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। सपोज मैं एक अभी एक क्वेश्चन करके देखता हूँ। एक इक्वेशन है 2x² - 7x + 6 = 0। चेक वेदर दिस इज सोल्यूशन। नाउ यहाँ पे सोल्यूशन है गिवन, क्या दिया यहाँ पे, गिवन 2x² - 7x + 6 = 0। ठीक है? अभी इसको कैसे करोगे आप बताओ? तो क्या करेंगे पता है? पुट x इज 3/2 इन इक्वेशन, ये वाले में हम लोग पुट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? पुट x इज इक्वल टू 3/2, x इज 3/2 का वैल्यू इन पॉलिनोमियल बोलो या इक्वेशन 2x² - 7x + 6 = 0। इसमें पुट आउट करेंगे, इसमें पुट आउट करेंगे। तो ये इज इक्वल टू 0 लेने की गरज ही नहीं है, यहाँ पे इसको, ठीक है, +6 इसमें पुट आउट करेंगे। करना क्या है ना, आपको सिंपल से कंसेप्ट बता दूं। ये जो वैल्यू है ना, ये x इज इक्वल टू -3/2 इस इक्वेशन में डालो, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 0 मतलब RHS इसका 0, इसलिए वो कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि 0 रहेगा, वो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर इस केस में वो 0 है। और सेकंड का वाला ये देखो, ये वाला है ना, इसको इस वैल्यू इसमें डाल दो। अगर इसका वैल्यू ये इसमें डालने के बाद अगर वो 0 आ रहा है, तो वो सोल्यूशन है। अगर ये वैल्यू इसमें डाल के 0 नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। तो करके देखते हैं ना बेटा, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, x की 3/2 का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ। हेंस क्या हो जाएगा, 2x² है तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर -7x है, x का वैल्यू क्या है 3/2 + 6। लेट मी चेक क्या आने वाला है, ठीक है? 2 × 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -7 × 3/2 + 6। तो यार 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अच्छा ये 4 है भाई, नहीं तो आप लोग बोले क्या है, ये 4 है, नहीं तो आपको लगा 9 है। ये तुम्हारा क्या है, 4 है। तो 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है? इसको आगे सिंप्लीफाई कर ले, नेक्स्ट पेज पे जाए। 9/2, नेक्स्ट पे 9/2, एक मिनट बाद में लिखना आप लोग। 9/2 माइनस 9/2 माइनस 7 7 × 3 21/2 21/2 +6 अब इसको सिंप्लीफाई कर देना। कैसे करेंगे? एलसीएम, अभी एलसीएम के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। कुछ नहीं, इसको डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है? या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
6 टू ज़ा, तो ये 9 माइनस 21 प्लस 6 टू ज़ा 12 अपॉन 2। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 प्लस 9 कितना हुआ, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये 21 माइनस 21 अपॉन 2, तो भाई हो गया ना 0। इसका मतलब RHS, हमने LHS किए थे, RHS हो गया, सेम हो गया। ये वैल्यू जब मैं इसमें डाल रहा हूँ, जब ये वैल्यू जिस टाइम पुटिंग दिस इक्वेशन, तो मुझे 0 मिल रहा है, मतलब मेरे को RHS मिल रहा है, मेरे को ये मिलना चाहिए, समझ रहा है, ये मिलना चाहिए मेरे को। तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा, मतलब वो आ रहा है, समझ में आ रहा है। Hence this is the solution of the equation. Hence यहाँ पे hence x is equal to 3/2 is a solution of equation. ये solution of equation समझ में आ रहा है। तो शायद ना आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, सर मैंने किया है, तो मैं इसको सॉल्व, ये जो मेथड है ना, बहुत सारे लोगों ने एलसीएम थोड़ा बता देता हूँ। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी और मराठी में लसावी मसावी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6/1। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का सेम है ना, तो इसको ऐसा करो 9 माइनस 21/2 एक साथ ले लो, प्लस 6 कर लो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो साथ में ले लो ना, समझ में आ रहा है क्या। अबे डिनोमिनेटर सेम में तो साथ में नहीं लेना होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो साथ में लेना होता है, ठीक है ना। तो डाउट सेक्शन में क्लियर कर देंगे बेटा। 9 माइनस 21 कितना होता है, बोलो 9 माइनस 21 कितना होता है, बोलो कितना हो जाएगा वो, 11 या 12। 21 में से 9 गया, बोलो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 होगा। तो क्या तुम्हारा 12/2, बट माइनस सिंबल, वाई माइनस सिंबल, बिकॉज ऑफ बड़ा है इसलिए, और प्लस ये होगा तुम्हारा 6, तो माइनस ये 2 6 इट बिकम माइनस 6 प्लस 6 इज बिकम 0, सम खत्म। आप ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम करके भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन। तो इज द सोल्यूशन ऑफ, तो अगेन आई एम टेकिंग सेकंड वाला पार्ट। हाँ सॉरी, ये सेकंड क्या बोल रहा है वो, एक मिनट। इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 6, ये है तुम्हारे 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये है। और पुट आउट क्या करना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू -2, x का वैल्यू -2 पुट आउट करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 पुट करना है किसमें, इस इक्वेशन में, और देखना कि भाई उसका वैल्यू 0 आ रहा है क्या, RHS में 0 है ना, इसीलिए। नाउ पुटिंग x is equal to -2 in what, where, in 2x² माइनस 7x प्लस 6 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। नाउ अगर मैं वैल्यू इसमें डाल दूं तो क्या होगा, 2 x का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 7, x का वैल्यू कितना है, -2 प्लस 6 ये वैल्यू है। तो चलो हैंस 2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, ये 4 हो गया, माइनस, देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 7 2 14 प्लस 6, हैंस या फिर इसको एक आगे स्टेप लेके इक्वल टू कर सकते हो आप लोग। एक मिनट रुको, इसको मैं ढंग से कर लेता हूँ। इक्वल टू आगे सॉल्व करता हूँ, 2 का 2 और -2 का स्क्वायर 4 माइनस, अच्छा ये मल्टीप्लाई कर दे, 7 2 14 माइनस माइनस प्लस प्लस 14 माइनस माइनस प्लस, 7 2 14 प्लस 6, ये 4 2 8 प्लस 14 प्लस 6, बोलो कितना आ रहा है, काउंटिंग कर लो, 28, कितना आ रहा है 28, बट 28 इज नॉट इक्वल टू 0, 28 इज नॉट इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए था, मुझे RHS चाहिए था, नॉट इक्वल, इसके बहुत सारे शॉर्टकट बनते हैं, मैं आपको ना 11th में बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो इज नॉट इक्वल टू 0 बेटा, ये 0 नहीं रहेगा,
hence 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 x इज इक्वल टू -2 इज, अब इसमें कैसे था देखो, वो क्या था, इज अ सोल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, x -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पॉज करके पहले, अच्छा स्टेप यहाँ तक आ गया था कि मैंने, हाँ ये हो गया होगा ना, एक मिनट मैंने स्टॉप किया था क्या, नहीं, चलो पॉज द वीडियो, रन ऑन फास्ट, पॉज करो, लिख लो 1 2 3 डन। आगे इसको लिख लो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सम, वो अलग से है, उसको एग्जाम में लिखना मत। हो गया, नेक्स्ट 1 2 3 डन, लिख रहा, पॉज किया, हाँ नेक्स्ट 1 2 3 डन। हो गया, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन, क्लियर है? पॉज किया, लगे, हो गया, चलो डन। नाउ अभी ठीक है, तो डन दिस, ओके। नाउ आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, आज हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का कंपैरिजन वाला पार्ट हमने देखा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, वो पार्ट हमने देखा, हाउ टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पार्ट हमने देखा, और सॉल्व एग्जाम्पल भी हमने देखे। तो अभी आज इतने सॉल्व एग्जाम्पल इस पे खत्म हो जाते हैं, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट तो स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक सो प्रैक्टिस सेट 2.1 वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू कर देंगे बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 करके दूंगा। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि सर सॉल्व एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो यार, तो एक काम करो, अगर आपको वो आ रहा है ना, आप उसको स्किप करो और आगे बढ़ो, जो नहीं आ रहा है डायरेक्टली उसके ऊपर चले जाओ, ठीक है ना। और सॉल्व एग्जाम्पल लेने का एम यही है कि कभी कभार एग्जाम में वो लोग सॉल्व एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो मिलते हैं, पर एक रिक्वेस्ट है कि राइट ऑन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में लिखना जरूरी है, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो मजा नहीं आएगा। तो मिलते हैं इसी एनर्जी और इसी ऊर्जा के साथ नेक्स्ट टाइम गाइस, और नेक्स्ट पार्ट में इज द फर्स्ट पार्ट, गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसका एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, बाय बेटा।